विराट वाला राज्य में मथुरा नगर में घूमल। मथुरा नगर के बदहाली देखे, जनता बड़े व्याकुल है, बड़े कष्ट में है। मंत्री बुझिए तो पूर्व के समय में से मंदिर चले, मंदिर के नामो निशान देखे छे मिटाए, भगवान के घंटी नहीं है, मंदिर के द्वार पर की दिन लिखल छे, जुआ खेले के गाय मिल छे। ये तो भेद विद्यालय चले तो शराब खाना, हमारा राज्य में शराब खाना के खुल रहे। मंत्री ई कहू जे ककरा आदेश से राज्य में ई परिवर्तन सब कैल गेले, जनता सब घेर लेके महाराज हुसैन के रथ खाना लगले। सरकार अहाँ एहन धर्मात्मा के रहितो हम सब एक विपत्ति में एक समस्या में छी, आखिर ककरा आदेश से जनता के कष्ट देल गेले। बाजू जहन जोड़ दिलखिन महाराज हुसैन, मंत्री सेनापति सब गल के सरकार की डरे बाजू, कि युवराज कंस के काज छे। हमरा सूचना किया नहीं बेटा, अरे अहाँ के सूचना दिल जे जय छल से चल गेल, जे सूचना दिल जय छल से गेल, संसार छूट गेले। महाराज हुसैन बड़ बिगड़ला। लेकिन जहन राजमहल तो कंस के बजबे ले, कंस कंस ले कहो हो तू किया ना कल, कंस कहल के हमरा या नीक लगे हम करै छी। आब अहाँ के जे नीक लगे छल से अहाँ करै छलिए ना। कंस कहल अहाँ के रोकेल क्यों है, नहीं रोकेल, हमरा जे नीक लगे हम करै छी। नहीं नहीं तोरा सनक बेटा विधाता के धोखा भ गेलन, बेटा देंगे ते तोरा हम राज्य से बाहर करै छियो, राज्य निकाला निर्वासित करै छियो, तू चल जो जंगल, हमारा राज्य में तू नहीं रह, राजमहल में नहीं रह। कंस ठठा लगे, कंस कहल के हम तो रह एते, हमरा के की करब, हम एते रह, ये हमर घर छै। महाराज हुसैन बिगड़ रखिन, हे सेनापति बंदी बना, ओकरा बांध के दही जेल में। लेकिन कंस में जे ताकत छले के सेनापति डरे जेते लग, हे सेनापति आदेश सो तुरंत कंस के बांध बंदी बना, जेल में नहीं। सेनापति ठाड़ भके देखे, कंस कहल के रे सेनापति पकड़ के बुढ़वा के बांध पर नहीं जेल में। एते दिन से गद्दी पर बैसल से गद्दी छोड़ नहीं रहा है, कहू दंडक से धने से बुढ़वा गद्दी छोड़ा ना। अब हम जवान मिलिए, हमरा राजा बन तरफ से ना, अब बुढ़वा ना छोड़ते नहीं। हे सेनापति पकड़, सेनापति दौड़े गेले, दौड़ल उग्रसेन जी के बंदी बने लग जेल में भर, और कंस स्वघोषित राजा भाव, मतलब तख्ता पलट। और जो पाकिस्तान में हड़बड़ में हुई चलिए, बांग्लादेश के जो खिसा वो तख्ता पलट भाव। कंस आप तो और खुजल भाव, कोई राज्य में लगले रंग बिरंग के लोग के कष्ट देमो, साधु संत महात्मा के यज्ञ जप पूजा पाठ अनुष्ठान सब बंद करा देल गेले। दिन देखाड़े लोग के लूटल जा लगले, गया काटल जाए छे। अरे कंस के डरे क्यों नहीं बजइए, लेकिन एक गोटे से कंस के डर हो छे, एक गोटे से कंसो के डर हो छे। और के छथिन वसुदेव जी। वसुदेव जी से कंस के डर हो छे, की है वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा छथिन, बड़े सज्जन छथिन, बड़े परोपकारी छथिन, और बड़े सत्यवादी छथिन, और बड़े निर्भय छथिन। अब अंदाज करियो ना सीधे जे भगवानक पिता बने के सौभाग्य जिनका भेटलनि, हुनका में जेहन नीक गुण हुई, ए संसार के जते बढ़िया बढ़िया गुण छे सबटा वसुदेव जी में छे। एक नंबर लीडर छथिन, कंस के भय एको रति नहीं होइ छे, और बड़े उचित वक्ता छथिन। कंस जाति कोनो गलती करे छे कि वसुदेव जी तुरंत ठाई पठाई कह दै छथिन, कंस के खुला विरोध करे छे, खुला विरोध। और एहन आदमी से कंस के डर किया होइ छे। कंस विचारे छे
जे ई छथिन त राजवंशी, राजवंशक करिए कि हिनका डरायल धमकायल जा नहीं सकैए, डर एको रति होइते नहीं है। हिनका लोभ कोनो चीज के देखाल नहीं जा सकैए, किया तो ई बड़े परोपकारी छथि। दोसर के बेटा बेटी के विवाह में, दोसर के माता पिता के श्राद्ध में, नीक में, बेजाय में, ई वसुदेव जी अपन जमीन बेच बेच के, अपन संपत्ति विक्रय करके दोसर के कल्याण करे छथिन। तो जे अपन संपत्ति बेच के दोसर के कल्याण में लगबैत हो, तेहन वसुदेव जी के जे कंस कहथिन 2-4-10 लाख टका दै छियौ, चुप भ जा, तो चुप कोना हेतै? वसुदेव चुप नहीं भेलै, डर होइते नहीं छै, लोभ छैहे। और वसुदेव जो चुप नहीं भेल, कंस विचारे छै, वसुदेव जो चुप नहीं भेला तो ओ दिन दूर नहीं छे कि हमरा सत्ता सब बेदखल हम पर। अच्छा, कंस के जेल नहीं दिल जा, सीताराम, वसुदेव जी के जेल नहीं दिल जा सकैए, किया? वसुदेव जी जते परोपकारी छथिन, जते जनता में हुनकर पकड़ छनि, जते जनता के ओ सेवा केने छथिन, जो वसुदेव के जेल में देबै, कंस विचारे छै, तो पूरे जनता एक बेर विद्रोह कऽ दे। अंदाज करियो, कंस के ई डर छै, जनता विद्रोह कऽ दे, और 2-4-10 गोटे के, 2-4-100 गोटे के फांसी देव सरल छै, 1000-2000 लोग के जेल में बंद कऽ देव सरल छै। लेकिन पूरे जनता जहिया लाठी लऽ के ठाड़ भ जेतै, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तहिया सरकार कतऽ जेतै? ओ 2-4 गोटे के विद्रोह कुचल सकैए, पूरे जनता जो ठाड़ भ गेल, कंस कहले तो हम तो गड़बड़ भ जाए। लेकिन वसुदेव माने वाला छथिन, की करी? कंस कूटनीति के आश्रय लेकिन कंस विचार में वो काज करे छै। वसुदेव छै जे त राजवंशीय लोग, अपना भगवान बेटी नहीं देलन, बहिन नहीं देलन, तो की हेतै? पितियौत बहिन सँ वसुदेव जी के विवाह करा दै छै। पितियौत बहिन देवकी, देव कंस विचारैया जे अपन पितियौत बहिन जे देवकी, तिनका सँ से वसुदेव जी के विवाह करा दै छै। तहन वसुदेव जी भ जेता हमर बहिनो, हम भ जेबै सार। तहन जे हम गलतियों करबै न तो बाइज नहीं हेतै। हम अहाँ दोसर के नीको गुण में दोख तपैत रही छी, जो अपन सर कुटुम छै, अपन लोक छै, वो गलतियों करैए तो हम अहाँ आँखि मुनि लै छी। नहीं, ये संसार के सामान्य रीति छै। अपन लोग के दुख हमरा के सुझैया नहीं सुझैया। कंस विचारिए वसुदेव जी के बहनों बना ले छियन, तहन जे गलतियों करबै ना, वसुदेव जी संबंध के लिहाज से नहीं किछु बचता। और वसुदेव जी नहीं कहैत रहलखिन विवाह नहीं करब। चूंकि भागवत जी में वसुदेव जी के, भागवत जी में लिखल जे वसुदेव जी के पहले से 7टा विवाह भ चुकल छलनि, और हरिवंश महापुराण के हिसाब से वसुदेव जी के 13टा विवाह पहले भ चुकल छलनि। दोनों ग्रंथ में कथा में कने भेद छै। भागवत जी में 7टा विवाह पहले भ चुकल छनि वसुदेव जी के, 8म विवाह छनि देवकी सँ। और हरिवंश महापुराण में 13टा विवाह पहले भ चुकल छनि, 14म विवाह देवकी सँ। राजवंशी लोग छला, बहु विवाह प्रथा छलै, लेकिन वसुदेव जी बड़े मना केलखिन हम विवाह नहीं करब। लेकिन विधाता के घर में तो यह लिखल छलै ने जे वसुदेव देवकी के बियाह हेतनि तो भगवान कन्हैया जन्म लेथिन। तो विधाता के जे लेख तकरा के बदलते? वसुदेव जी थोड़े बदलते हैं। नहीं नहीं कह तो विवाह ठीक भ गेल। और कंस चाहिए ए विवाह में हम वसुदेव जी के बड़ खातिरदारी करियन, बड़ सम्मान करियन। उनका बुझा दियन जे
कंस से बेसी इस संसार में क्यों नहीं मानैया, क्यों नहीं आदर करैया। तो कंस जे लागल बियाह के तैयारी कर, लोग कहल हो इतने अधिक खर्चा बर्चा कंस केले हैं, इतने अधिक धन के व्यय केले, लोग कह लगले हो हे इतने दिन बुझे छलिए जे कंस डकैत लूट लेलक जनता कहे, लेकिन हे कोई धन के देखक सदुपयोग भ रहल छ, ओ पितियोत बहिन के बियाह में के पैसा खर्चा करे छै। कदाचित अपन सहोदर बहिन के बियाह में लोग एते उत्साह नहीं देखात जते उत्साह कंस के पितियोत बहिनक विवाह में छै। कंस के इज्जत बढ़ गेले, लोग कह लगले हे वसुदेव सनक महात्मा से कंस अपन पितियोत बहिन के बियाह ठीक केलक। एकर मतलब की बुझलक हो, कंस के हृदय में कतो न कतो अच्छाई छै, कंस के हृदय में कतो न कतो अच्छाई छै। कियाकि संसार के रीति छै हम अहाँ अपने जेहने रहे छी संबंधी तेहने करे छी। वसुदेव सनक महात्मा से जे अपन संबंध बनावे एहन कंसो के हृदय में कतो न कतो अच्छाई भरल छै। और विवाह भेले और कंस जे लगले दहेज देमा, सोना चांदी हीरा जवाहरात के उगनिहार से भरिया। वही नगर में कंस रहे, वही नगर में वसुदेव जी। खजाना खोल दिल के कंस नौकरे भेजे और वो भरिया जे सोना चांदी हीरा जवाहरात उगे छे, वो भरिया के लाइन ले गेले तो सब लाइन चतुष्शतम पारिबर्हं गजानां हेममालिनां अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च बृहत्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादादियानि दुहित्रिवत्सल। 400 बड़का बड़का हाथी, जे हाथी के सूंड दांत सोना से मढ़ल छै, गर्दन में सोना के बड़का टा घंटी लटकल छै, पीठ पर गद्देदार स्वर्णमयी हौदा लागल छै, बैसे वाला जे छै हाथी के पीठ पर ओकर नाम हौदा। 1800 घोड़ा देल गेलै और 200 सुकुमार दासी देल गेले। सुकुमार दासी वस्त्राभूषण से सुसज्जिता। और जहन वसुदेव देवकी के विदाई के समय रथ पर वसुदेव देवकी बैसलखिन है, नौकर आवरत चले थे, कंस विचार लगे दूर एतो दिखावा निकलिए ली। कंस तुरंत और नौकर के कल के रे सारथी रे रथ पर सोता रे प्राण प्रिय बहिन जा रहा छै, ये हमरा प्राणों से बढ़ के छै, एहन प्राण प्रिय बहिन बहनों जा रहा, हम नौकर के हाथे पठेबे नहीं करे, अपने से लऽ जा। और कंस सारथी के जगह पर बैस गेले, रथ हाँक देलकै। अब ई दृश्य देवता सबके नहीं सोचले, नहीं निकलल। देवता सब विचार लेन, देखियो कंस के हृदय में वास्तव में अत्यंत प्रेम छे नहीं वसुदेव के प्रति, देवकी के प्रति। कंस बड़े कठोर लोग है, बड़े निष्ठुर है, बड़े दुष्ट है, लेकिन कंस देखावा कर रहे है जो हम वसुदेव देवकी के बड़ माने छी, देखावा करे छी। देवता सब विचार लेन जे हिनकर देखावा बना तो पर्दा फाश होना के चाहिए। देवता सब तुरंत आकाशवाणी गेलखिन, पथे प्रग्रहिणं कंसमाभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। आकाशवाणी भेले, हे कंस मूर्ख,
जे देवकी वसुदेव के बड़े आदर से तू लऽ जा रहल छै, एही देवकी के गर्भ के 8म संतान तोहर काल हेतै, तोहर विनाश करता लह। देवकी के गर्भ के 8म संतान जाके आकाशवाणी कम सुनो के गीत तुरंत तुरंत के ठार को घोड़ा के रास घिचलत तुरंत ठार को, और बामा हाथ से देवकी के झोंट पकड़लक, दहिना हाथ से तलवार घिचलक। खड्ग पानी कचेक रही, तलवार ले जाओ गर्दन काट देबे। तो वसुदेव जी देख के अकचका गेल, रे एखने कहे छले प्राण से बढ़ के बहिन, कनिए मौत के समाचार सुनलकै कि बस सबटा प्रेम रफू चक्कर। एहने प्रेम छै कंस के। वसुदेव जी विचार आब जे हो से हो। रात्रि में जे पत्नी के माथ में सिंदूर दिलिए वो पत्नी के रक्षा करब तो हमरे काज छै। पति शब्द के अर्थ होय छै पाति रक्षति इति पति, जे रक्षा करे तिनकर नाम पति। वसुदेव जी देवकी के रक्षा कोना हो, तुरंत वसुदेव जी ठाड़ भेलखिन खोल जोड़ के। श्लाघनीय गुण शूरेर भवान भोज यशस्करः, कथम भगिनी महन्या स्त्री मुद्वाह पर्वणि। वसुदेव जी कहलखिन हो कंस, अहाँ अपना वंश के बड़े श्रेष्ठ राजा छी। भोज वंश के अहाँ यश दिग दिगंत में फैला दिलिए, और अहाँ सनक महाबली शूरवीर कहीं स्त्री पर हाथ उठावे। शास्त्र में एक तो स्त्री के हत्या के बड़े निंदनीय कहल गए, बड़े खराब कहल गए। एक स्त्री हत्या नहीं करी, ताहू में बहिन के, छोट बहिन के, देवकी यहाँ के छोट बहिन छे, और जे बहिन के शास्त्र में का नाम छे दयिता। दयिता मतलब जे दया के पात्र होय छे। इस संसार में ओना सब नियम के, सब सिद्धांत के अपवाद तो होते छे, लेकिन एखनो जेठ भैयारी दोसर के जकरा जे किछ कहो, छोट बहिन पर भैयारी के हाथ जल्दी नहीं उठे छे। छोट बहिन के दयिता कहल गेलै शास्त्र, और दया के पात्र छे, ओ कृपा के पात्र छे। और से अहाँ बहिन के घेट पटेले तैयार छी छोट बहिन के, से हो कखन उद्वाह पर्वणि, विवाह के विरागमन के मंगल में बेला में। जे विवाह के अवसर पर नववर वधू अपन भावी जीवन के सुखद संकल्पना में मग्न रहे छे। विवाह भेल, सासुर जाए, ननद दियर साउस ससुर भेटता, संतान हैत, ई नाम रखबै, ई करब, ओ कर। भावी जीवन के कल्पना में जिस समय में आनंदित रही है नववर वधू, तई समय में ओकर हत्या करब। कंस कहलकै हमरा एते नहि बेसी बुझाव होइए, बुझ गेलहुँ। अहाँ आकाशवाणी नहीं सुनलिए जे देवकी के गर्भक 8म संतान हमर काल है, मारब हमरा। हम ताहि दुआरे किछो नहीं विचार करै छी। वसुदेव कहलखिन हौ कंस, तोरा डर किया होइ छौ मरे के? चूँकि मृत्यु जन्म बताम वीरा सहदेह न जायते। वसुदेव जी कहलखिन कंस, विधाता के घर में मृत्यु वही दिन लिख देल गए छे जहिया जन्म होइ छे। जन्म और मृत्यु संगे संगे लिखल जाय छे। तो जहन जन्म भेलो तो मृत्यु हेबेटा करता। निश्चिंत रहो, सबके मरनाई छे। तो मृत्यु से क्या डर है? कंस कहलकै नहीं डर नहीं होइए, हम बुझे छिए मरब, लेकिन एते जल्दी नहीं मरब। हम चाहे छे 10-20 हजार वर्ष के बाद मरू, 10-20 हजार वर्ष के बाद। अभी देवकी के बियाह भेले, 8म संतान 10-12 साल, 14 साल, 20 साल में
आठम संतान हेतै हम अपन काल के मुंह एते जल्दी नहीं देख चाहे छी। हम चाहे छी 10-20 हजार वर्ष बाद तैं हम हिनकर भेंट खटबे का करबै। वसुदेव जी और किछ युक्ति बतेलखिन, कहलखिन देखो कंस ब्रजमस्तिष्ठन् पदैकेनो यथैवैकेन गच्छति जथा तृणजलोकैवं देहि कर्मगतिं गतः। वसुदेव जी कहलखिन कंस हो मरि जेबा तो डर कथी के, देह छूटे के, मृत्यु से हमरा के किया भय होइए, ई शरीर छूट जाए। वसुदेव जी कहलखिन त शास्त्र तो कहे छे जे लोग मरि जाइए तो दोसर देह भेटे छे, तुरते भेटे छे। गीता में गीता के बड़े प्रसिद्ध श्लोक छे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। तो जना हम पुरनका कपड़ा दे से खोल के हटा के रखे छिए, नवका कपड़ा पहिर ले छी, तहिना आत्मा एगो शरीर बदले है, दोसर शरीर धारण करे। हृदय में रह वाला जे आत्मा वो चोला बदले छे, कपड़ा बदले छे, एगो शरीर छूट दोसर है। गीता के ए उदाहरण में कनेटा के अवकाश छे। अवकाश की छे? उदाहरण से जे जना पुरनका कपड़ा खोल के हम अहाँ नवका कपड़ा पहिरे छी, ओहि में हम अहाँ कह सके छे ना पुरनका कपड़ा खोल के नवका पहिरबे नहीं करो 10 घंटा से तो भ सकैए। तो शरीरों प्राप्ति करऽ में मान लिया कनी टाइम लग जाओ, लेकिन भागवत जी के उदाहरण देखियो कतेक सूक्ष्म छे, एहिमे कतो अवकाश नहीं छे, फुर्सत नहीं छे। ब्रजमस्तिष्ठन् पदैकेनो यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलोकैवं देहि कर्मगतिं गतः। वसुदेव जी कहलखिन है कंस जोंक देखने छा, जलुका मतलब जोंक से सामान्य जोंक ने वो ठेंगी वाला जे जोंक होय छे, ठेंगी न ठेंगी होय छे ना जे नमेर के खर भरे छे, ठेंगी, हां ठेंगी पत्थर जे नाम है ओकर। एमा चूंकि हम अहाँ छिए एके क्षेत्र के लोग, लेकिन कनी भाषा में कनी अंतर की हमरा दिसन कह दियो खेरही बुझे छे ना सब यो, हमरा गाम सब दिसन कह दियो खेरही के दाल तो क्यों नहीं बुझल, मोटा मोटा खेरही के दाल बुझे छे, ओली पंडित जी मुड़ी डोलेला मूंगक दाल बुझे छे ना, सरकार वही मूंग के नाम से खेरही। जाने क्षेत्र में हम कहीं आयल रही तो घरवारी पूछलन पंडित जी खेरही के दाल तो पवित्र होय छे, तो हम मुड़ी डोलिए हम बुझले खेरही होय छे। बाबू पूछलिए खेरही ककरा कहै छी, कहलक अरे खेरही नहीं बुझे छिए, अच्छा मूंग, बोले हाँ मूंग तो खूबे पवित्र होय छे। तैं भेल जे कहूँ ठेंगी, ओ ठेंगी के नाम कहीं कुछ दोसर हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओ ठेंगी वसुदेव जी कहे छथिन जना ठेंगी एक सिरा से एगो खर पकड़लकै, एक सिरा से एगो खर छोड़लकै, ओकर चले के गति देखने छे ना, एक सिरा से वो खर धेलक एगो छोड़लक, फिर धेलक छोड़लक, धेलक छोड़लक। वसुदेव जी कहलखिन देह तहिना भेटे छे, एगो शरीर छुटतो दोसर भेटतै, दोसर छुटतो तेसर भेटतै, तुरंत। एगो कंस तो तोरा डर कथी के होय छौ, मरि जेबो तो फेर नवका देह तो धाले छौ। कंस कहलकै हम तैं तो डराय छी महाराज, अहाँ नीक लोक छियै, मरब तो फेर मनुखे बनब। कंस कहलक किया त भगवान गीता में कहने छथिन ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा
जघन्य गुण वृत्तिश्च अधोगच्छन्ति तामसा। भगवान गीता में कहलखिन देखो अर्जुन, जे सतोगुणी लोग रही ओकर ऊर्ध्व गति होइ छै। जो मनुष्य है सतोगुणी आचरण केलक तो देवता बन जाइए, वो भगवान धाम जाइए। लेकिन जे रजोगुणी है वो फिर मनुष्य बने। आ जे तमोगुणी रही है मनुष्य, वो आवा वाला समय में कौआ कुकुर छुछुन्नर बिलाड़ि बाघ गिद्ध सांप हरिण ई 84 लाख योनि में छिछिएंगे। कंस कहलकै ओ वसुदेव जी तो हमरा एकरे तो डर है, अहाँ न छियै नीक लोक, बुझबै स्वर्ग जायब कि देवता बनब। हम जते लोक के बेर कनेलियै ये, आब कि हमरा मनुखक देह बड़ जल्दी भेटतै। हम बुझै छियै जे भैया अंतिम बेर इएह मौका छ। एहि देह से जे कऽ लेबो से कऽ ले, फेर मनुखक देह दोबारा भेटल वाला नहीं छै। तें एहि शरीर के रक्षा करब हमर पहिल कर्तव्य है। आइ देवकी के हम घेट कटबै। वसुदेव जी देखले नी कहुना छोड़े तैयारे नहीं छे। वसुदेव जी आब अपन इज्जत के दौर पर लगबै छथिन। वसुदेव जी कहलखिन सुनो कंस, तोरा देवकी से दुश्मनी छौ कि देवकी के 8म संतान से? नहीं ओकर 8म संतान हमरा। बस एगो काज कर, जो हमरा पर विश्वास हो तोरा, आइ वसुदेव तोरा सामने में प्रतिज्ञा करे छो, देवकी के गर्भ के जे संतान जन्म लेते वो नवजात 100 शिशु तोड़ा दो। जन्म लेते वो बच्चा के तोड़ा दो, वो नवजात शिशु के तो मार दिया। देवकी के छोड़ रहा। वसुदेव जी विचार लें चलो एखन कम से कम देवकी के प्राण बच लो, बाद में जे हेतै देखल जाए। हम वसुदेव प्रतिज्ञा करे, कंस काल के प्रतिज्ञा करे के कोनो काज नहीं, अहाँ बजलिए हम विश्वास केलहुँ। हम विश्वास केलहुँ, पूर्ण विश्वास है अहाँ जे बाजब सैसा करब। एतेक विश्वास कंसो के छै वसुदेव जी पे। की है वसुदेव जी आइ धरि जीवन में कहियो झूठ नहीं बाजल छथिन, कहियो नहीं। एहि बात के पूर्ण दृढ़ विश्वास कंस के छै। बैरी हो राम बड़ाई करही। बाबा तुलसी कहले भगवान राम के नीक गुण के कायल रावण छलैये। जो गुण नीक रहत ना, दुश्मन तक कोई गुण के प्रशंसा करत। गुण नीक हेबाक चाही। मेघनाद के मृत्यु भ गेलै जहन, तऽ मेघनाद के पत्नी सुलोचना आबि के रावण के सभा में प्रार्थना करके, महाराज हमरा मेघनाद के पति के शरीर अनवा दियो तैक के, हम पति के संगे चिता पर सती है। रावण 10 गो नौकर के पठल के जो मेघनाद के लाश तक में। मेघनाद के मूड़ी भेट गए युद्ध क्षेत्र में, लेकिन शरीर नहीं भेटल। कोई युद्ध भूमि में हजारों हजार लाश पड़ल छै। गट्टा गिर के ककरो उम्हर फेंकल छै, एगो गोटा उम्हर फेंकल छै, पैर उम्हर घर उम्हर। और हमरा अहाँ के शरीर में पहचान होइए केवल मुंह से, चेहरा से। चेहरा नहीं रहे तो शरीर पहचान में जल्दी नहीं आता। तो मेघनाद के सिर कटि गेल छलै, तो सिर तो भेट गेलै, शरीर नहीं चिन्हलकै नौकर से। आबि के कहल सुलोचना कहलखिन, महाराज रावण जो आदेश अहाँ दिए तो हम अपने युद्ध भूमि में जाए, और हमारा विश्वास है हम अपन पति के शरीर तक ले चीन जाए। रावण कहल के आदेश है जाओ। रावण जाकी कहलखिन आदेश है जाओ, तो रावण के 8टा मंत्री एक बेर में ठाड़ दिले। महाराज महाराज रावण अहाँ अपन आदेश पर कने गौर करियो। संभवतः मेघनाद के मृत्यु जतऽ भेल छनि ओतऽसँ राम के छावनी लगे में छनि। राम जे रहै छथिन, राम के छावनी से लगे में मेघनाद के मृत्यु भेल छै। अहाँ के पुतोह जेती लाश तकैले, कहूँ राम के पता चललै या कहूँ
अहाँ के पुतो के बंदी बना ले थे राम तो की कर दे? मंत्री सब कहल के रावण महाराज अहाँ के पुतो सुलोचना के जो राम बंदी बना ले थे तो हम तो शर्त रखता अहाँ सीता छोड़ो तो हम सुलोचना छोड़ी छी, नहीं तो अहाँ सीता रखने रहो हम सुलोचना रख तो हम की करबे महाराज? तो हम तो शर्त के संगे सीता वापस करब। रावण वही 8 मंत्री के बड़ फजवेद केलकै। रावण कल के रे दुष्ट, वास्तव में तू सब बड़े दुर्बुद्धि छै। हे भगवान, हे राम के तू सब आई ढेर नहीं चिन्हली है रे। पर स्त्री के एकांत में जाके जबरदस्ती बलात् अपहरण क के लेब और अपना घर में राखब हमरा समय तो दुष्ट रावण के काज छियै। राम के मर्यादा नहीं छियै। राम पर स्त्री दिसन आंख उठा के देखे नहीं छथिन, पर स्त्री के बंदी बना अपहरण कर ले। ई राम के चरित्र छियै? नहीं, ई रावण के चरित्र छियै। राम पर स्त्री दिसन आंख उठा के नहीं देखे छै। ई राम के मर्यादा छियै। एहि पर हमरा पूरे विश्वास है। सुलोचना के कोनो भय नहीं जाए में, और सुलोचना गेली है पैदल। और भगवान राम के पता चलन जे रावण के कुलवधू आयल छे युद्ध भूमि में। भगवान अपना दिसन से महफा क के रावण के पुतो सुलोचना के महफा पर पे वापस पठेलखिन लंका। ई छियै भगवान के उदारता। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। बैरी हो राम बड़ाई करही, जो गुण नीक हुए तो दुश्मन तक कोई गुण के प्रशंसा करके नहीं थके छे। कंस कहल के वसुदेव जी यहाँ के प्रतिज्ञा करऽ के कोनो काज नहीं, हमारा विश्वास भ गेल। अहाँ कह दिलिए अहाँ के जे संतान जन्म लिए अहाँ हमरा दैत जाब। चलो एखन अब अहाँ जाओ गाँव। वसुदेव देवकी अपना गांव पर लाए और कंस अपना गांव पर। समय पबे देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के पहिल संतान पुत्र जन्म लेलखिन। और देवकी हुई नवजात पुत्र के कोड़ा में लो के बैसल छे। वसुदेव जी जबरदस्ती देवकी के कोड़ा से बच्चा लेलखिन। देवकी बड़े विलाप कर लगली, व्याकुल भ गेली। महाराज ए पुत्र के कने मुंह तो ढंग से देख दियो, ए पुत्र के कंस के दो कंस मार देते छोड़ दियो। लेकिन वसुदेव जी अपन सत्य के धर्म के रक्षा करे ले वो बच्चा के कोड़ा में उठेले लके पहुंच गेलखिन कंस का। महाराज कंस देवकी के गर्भ के पहिल संतान पुत्र ही लियो, आइए जन्म भेलिए 2 घंटा पहले। और कंस जे देखल के कंस कहल कि वाह 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 वसुदेव जी, हम जहाँ पर विश्वास कैल से झूठ विश्वास नहीं कह लियो। वास्तव में इस संसार में के एहन धर्मात्मा है जे धर्म के रक्षा करे ले अपन पुत्र के काल के गाल में फेंक दिए। अहाँ पर हमारा अपन पुत्र के नवजात बच्चा के देने एवं जे कंस मार देते तो मार दे। धर्म के रक्षा करे ले अपना बच्चा के काल के गाल में देने वाला अहाँ सब पैघ धर्मात्मा है संसार में क्यों? लेकिन वसुदेव जी ए बच्चा से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं। कंस कहे ई बच्चा से हमरा कोनो किया से आकाशवाणी भेल छै जे देवकी के गर्भ 8वां संतान काल है। ई तो पहले संतान से जाओ न कोनो बात। वसुदेव जी जे बच्चा ल के विदा भला बड़े प्रसन्न छै। बुझू वापस जे भेलाय से चले नहीं छथिन, हृदय उमंग से नहीं चढ़ल छै। आ देवकी कते आनंदित हेती है जो हम देखथिन जे देवकी तो छाती पीट के कने छली जे वो तो बुझे थी जे बेटा मर गए। और जहन ए बेटा के जीवित देखती देवकी कते प्रसन्न हेती। हे आई कंस के नजर में करुणा देखलिए, कंस के व्यवहार में शालीनता देखलिए। कंस के हृदय परिवर्तित भ रहल छै।
कंस नीक लोक बनल जा रहा। वसुदेव जी विचारे गांव पर आबि रहल छै। अभी बात देवर्षि नारद जी के नहीं नीक लगल। किनका? देवर्षि नारद जी के। नारद जी विचार केलखिन जे जो कंस एतेक दयालु कृपालु भ जेते, बच्चा सबके छोड़ देते, तो भगवान के कंस के प्रति खींचपन प्रकट हेतै। भगवान जन्म लेथिन 8म गर्भ में। देवकी कन के कहलखिन बौआ रोहे ई तोहर मामा छथिन, ई दुनिया ले जते खराब होथिन हमरा ले बड़ नीक छै। ई प्रतिज्ञा केला के बादो बच्चा के नहीं मानल, ई नीक लोक छै हमरा। तो भगवान के अपना मामा के वध करे में समस्या भ जेतै। नारद जी विचार ले नहीं से नहीं होय के चाही, कंस के पाप के घड़ा जल्दी भरे। नारद जी पहुंचलाए बड़े उदास मन से कंस के सभा में। कंस देखलखिन कि चट प्रणाम केलखिन। कंस प्रणाम केलखिन तक नारद जी घूम छथिन। कंस बल के बाबा आशीर्वाद नहीं, आम दिन तो बड़े आशीर्वाद दे छो, दीर्घायु भव, कीर्तिवान भव, यशस्वी भव, विद्वान, आई किछो भव नहीं। नारद जी कहलखिन हो कथी भव के आशीर्वाद दियो, कपार पर काल घरघरा रहल छै, हम आशीर्वाद दो के झूठ बात झूठ क लियो। तो काल घरघराइ छो कपार पर, सरकार की बजी छी? हाँ अरे देवता सब बड़े प्रपंच कऽ रहल छथिन तोरा खिलाफ। नारद जी कहल देवता सब बड़े प्रपंच कऽ रहल छथिन। की प्रपंच? एखन तू देवकी के पहिल संतान के छोड़ देलही। हाँ सरकार बस भ गेलै ना। देवता सब विचार लेल के जे कंस के नजर छै 8म संतान पर, तो 8म संतान में जे कथिन तोरा बध करे ले, से 8म बेर नहीं है। देवता सब विचार लगे चलो रैंडमली, मतलब यादृच्छिक विधि से कखनो पठाबा। तैं वो पहिल दोसर तेसर चारिम पाँचम छठम सातम कोनो गर्भ में तोरा मार निहार आबि सकै छै। ई आब ओ जे बंधन छलै, सिद्धांत छलै, 8म गर्भ के संतान से देवता सब हटेलै। कंस फल के बाबा तो मतलब आकाशवाणी तो भेल छलै 8म गर्भ। तो नारद जी कहलखिन 8 के मतलब तू की बुझै छी? तो 8 के मतलब बाबा ई भेलै जे 7 के बाद हो और 9 से पहले हो, से 8। नारद जी कहलखिन हो देवता सब बात बड़े घुरछियाल घुमायल रहे छै, की जाने गलत। नारद जी अपना झोड़ा में से वो कमलक फूल निकाले, कमल के फूल जेमे 8 गो पंखुड़ी छै, फूल के पंखुड़ी दल। नारद जी कहलखिन देखो एमे गाना कोन छियो, ये कोन छियो? बाबा ई तो घुमायल छै। एमे तो एतो से गणबै तो 1 2 3, तो ई 1 भ सकैए, इहो 1 भ सकैए, एतो से 1 गिन सकै छी। एमे हर एक दल के 1 2 3 4 5 6 7 8 होय के संभाव्यता, मतलब प्रोबेबिलिटी एक रंग छै। कोनो पंखुड़ी 1 भ सकैए, कोनो पंखुड़ी 5 भ सकैए। नारद जी कहलखिन बस तो देवता सब एही नियम पर काज कऽ रहल छथिन, बुझलौ। अब बाकी तू तो अपने बड़ बुधियार छ, तोरा हम कते की सिखेबो। श्रीमन्नारायण नारायण करैत नारद जी गेला और कंस नौकर के कहल के रे दौड़ल जो वसुदेव के बच्चा सहित बजे में। वसुदेव जी तो अपना घर पर पहुंचे पर छे। ता नौकर पाछा से जाके कंस के कहल के हे मालिक बजेला। वसुदेव जी कहलखिन चलो तो बच्चा के रख दी छी, अब गांव पर पहुंचले छी, चलो। नहीं, बच्चा सहित बजेले। वसुदेव जी के तैयो शंका नहीं भेले। वसुदेव जी विचार रखिन हो भ सकैए, चूंकि नीक लोक जे होइ छै से दोसरो से नीक आशा करै छै। जे लोग नीक छै वो दोसरो से सामने वाला से चाहे छै वो नीके रहतै, वो नीके सोचतै। वसुदेव जी विचारे छथिन भ सकैए हम जहन चलि एलियै
तो कंस के मंत्री सेनापति सब कहने हैं अयो वसुदेव, अयो भागिन के पहले बेर मुँह देखलिए, मुँह देखाय में नहीं किस दिलिए यो। इस संसार के तो रीति है, भागिन के पहले बेर मुँह देखाय में लोग किस गहना था बहुत सके कंस किछ दे ले बजबे तो हुए। और वसुदेव जी बच्चा ला कहला है, कंस बड़े क्रोधित से सीधे बच्चा छीनल गई है और हाथ घुमा के नीचा में बजा रखे और नवजात शिशु प्रणाम भगवान, बच्चा मारल गया। कंस गल गिरे नौकर वसुदेव के तुरंत बंदी बना जेल में दहिया, देवकी के पकड़ने आए गांव पर से जेल में दहिया किए। तो देवर्षि नारद के लिए चलिए कंस संभल गए। वसुदेव अपन पहिल संतान तो नेने आयल छला, ठीक है, लेकिन नजर के सामने में अपना बेटा के मृत्यु देख के एहन धर्मात्मा जे धर्म पर टिकल रह। हमरा विश्वास है जो वसुदेव के सामने में वसुदेव बच्चा के मारबे, कल सो बच्चा देवे नहीं करत, बच्चा के हेर फेर कर दे बदल ले, तो सतर्क रह। नारद जी के बात मान के कंस कहे तुरंत देवकी के पकड़ के लाए जेल में दे, और वही जेल में वसुदेव देवकी के दूसर संतान पुत्र जन्म लेलकै ने कंस मार देलकै। तेसर सारण पांचटा संतान के कंस संहार करने, पांचों पुत्र छथन। देवकी बड़े दुखी छे, देवकी बड़े व्याकुल छे। देवकी विचार रहल छथिन, कहीं के भगवान से प्रार्थना करे छथिन, भगवान किया गिरहट बढ़ने छे जो हम आठ में बैठ जाए। भगवान के हमार पुत्र के संहार भ रहल, भगवान दया निधान दया करियो न। हे दया निधान, जो अहाँ पहले बेर जन्म ल लेतिए हमरा गर्भ से, तो हमर बाकी के संतान तो जीवित रहिते। भगवान किया गिरह देने छी हम आठ में बैठ जाए। भगवान देखियो न, कंस हमर छोटा पांच संतान के वध के लिए संहार के लिए। भगवान झट दो आओ न, भगवान हमर दुख दूर करू न। कहीं के देव की प्रार्थना करी छथन, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, 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 दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, गिरिवर धारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरिवर धारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे शरण में आवे, उसके सब दुख रे मीत
जाए, उसके सब दुख वे मिट जाए। सुना है जो तेरे शरण में आए, सुना है जो तेरे शरण में आवे, उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके सब दुख रे मिट जाए। अब आया शरण तिहारी रे, अब आया शरण तिहारी रे, अब आया शरण तिहारी रे, आया शरण तिहारी रे। दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। मेरा भंवर में अटका, मेरा भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। मेरा भंवर में अटका, मेरा भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे। अब पार करो बनवारी रे, अब पार करो बनवारी रे। दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी तुमने पार उतारी, सबरी तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या
सगरी तुमने पार उतारी, सगरी तुमने पार उतारी। अब आई हमारी बारी रे, अब आई हमारी बारी रे, अब आई हमारी बारी रे, अब आई हमारी बारी रे। दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरिवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो वृषभानु दुलारी, संग में हो वृषभानु दुलारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी। आओ गिरिवर धारी रे, आओ गिरिवर धारी रे, आओ गिरिवर धारी रे, आओ गिरिवर धारी रे। दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा गिरिवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। भगवत्सल भगवान की जय। और बड़े काइंड काइंड का मैया देव की भगवान से प्रार्थना केलखिन है, तही बीच देवकी के छठम गर्भ के संतान पुत्र भेलनि और कंस ओकरो संहार केलनि। आब सातम गर्भ में भगवान शेष प्रकट हेतन। सप्तमो वैष्णवं धामयमनंतं प्रतीक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धन। 6 संतान के कंस संहार कलन सातम गर्भ में भगवान शेषनाग प्रवेश केलखिन, जे पूर्व अवतार में लक्ष्मण जी छथिन। भगवान शेष प्रवेश केलखिन माता के गर्भ में सातम बेर।
और देवकी के लिए प्रसन्नता और विषन्नता दोनों का क्षण छियान मैया देवकी प्रसन्न थे ये आबी सातम गर्भ के संतान जन्म लेते तो आठम बेर भगवान थे और विषन्नता कष्ट ए बात के छे जे गति वो छोटा बच्चा के भेले कम से ओहू सातम बच्चा के वह गीत करते मतलब मेरे अब भगवान शेषनाग एवर सातम गर्भ में एलखिन मतलब कन्हैया से जेठ बनखिन जेठ भैया पूर्व अवतार में लक्ष्मण जी बन के छोट रहते एक बेर जेठ बनब के की प्रयोजन शेष भगवान श्रीमन नारायण के अंश छथिन तो अंशी प्रधान भेलखिन अंश अप्रधान भेलखिन अंशी श्रीमन नारायण हुनकर अवतार राम तो अंश शेष भगवान वैसे छोट भैयारी बन के लक्ष्मण बन के एलखिन एहि बेर अंशी पहले एहि बेर अंश पहले अबै छथिन अंशी बाद तो एहि बेर बलराम जी ज्येष्ठ बन के किया आबै छथिन छोट बने के चाहिए छलन भगवान से जेठ बन के की तात्पर्य ते में कतेक विद्वान के कतेक रंग के मत छै क्यों विद्वान कहलखिन भगवान रीझ के लक्ष्मण जी के आशीर्वाद देलखिन अगला जन्म में जेठ